हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निविकान ब्लॉग। तो अभी तीज का पूजा करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मैं पैरों में अभी आलता लगा रही हूँ। मैं जस्ट अभी रेडी हुई हूँ और यहाँ मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ क्योंकि हमारे में जब भी पूजा करते हैं पूजा इस तरह से तो पैरों में आलता लगाते हैं और अच्छे से श्रृंगार, खासकर तीज पूजा का श्रृंगार अच्छे से हम लोग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ मैं पूजा पर बैठ चुकी हूँ और पूजा में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सामग्री पूजा की लगने वाली है मैं एक जगह मैं रख ली हूँ। और यहाँ मैं देख सकते हो, यहाँ मैं थर्मोकोल का छोटा सा भगवान का आसन बनाई हूँ। ये मैं बनाई थी। और यहाँ जो भी पूजा होती है वो शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। तो उसकी एक छोटी सी मिट्टी की जो मूर्त है वो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बनाया था। वो उस दिन जल्दी ऑफिस से आ गए थे क्योंकि 3 बजे तक ही पूजा का मुहूर्त था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी आ गए थे। और क्योंकि अद्विक को भी पकड़ना था तो इसलिए वो ऑफिस से आकर काफ़ी हेल्प मेरी की पूजा करने में। तो यहाँ वो देख सकते हो, ये मिट्टी की जो मूर्ति है वो भी भगवान की मूर्ति, वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाया था और बहुत प्यारा सा ये बनाया था। अब मैं यहाँ पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले भगवान का जो भी वस्त्र है वो पहना दूंगी और उसके बाद, क्योंकि इसी तरह उन्हें नहीं रखा जाता, कोई भी जो भी जितनी भी मूर्ति है जिससे भी मैं पूजा करती हूँ भगवान मानकर, उस पर सबसे पहले मैं उस पर वस्त्र पहनाती हूँ। तो वो मैंने रखा है। उसके बाद मैं उस पर गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊंगी। तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले मैं गंगा जल डाल रही हूँ, उन्हें स्नान करा रही हूँ। और उसके बाद मैं जैसे जैसे पूजा की विधि होती है, जैसे मैं पिछले साल भी की थी वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाया, फिर उसके बाद भोले बाबा को मैंने रोली लगाई और इसी तरह गणेश भगवान को भी रोली लगाई। तो जितनी भी पूजा की सामग्री थी और जैसे जैसे की जाती है विधि, मैं पूरी अच्छे से विधि पूर्वक ये पूजा की हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने आरती वगैरह, आरती नहीं, भगवान को धूप बत्ती जो भी दिखाना था वो दिखा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ जो तीज का जो किताब होता है, कथा होता है, मैं उसे पढ़ रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड यहाँ पूजा स्टार्ट, मतलब कथा स्टार्ट होने से पहले शंख बजा रहे हैं क्योंकि मुझसे नहीं बज पाता है, इसलिए वो बजा रहे हैं। और मैंने बोला था उन्हें कि ये शंख बजाने को। तो पूजा जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शंख बजाते हैं। उसके बाद जब कथा समाप्त हुई तो भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला था। तो यहाँ तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ जो तीज का कथा पढ़ रही हूँ और बहुत काफ़ी लंबी थी ये कथा और अब लगभग समाप्त होने को आई। अब मैं यहाँ आरती करूँगी।
तो यहाँ मैं कथा फटाफट पढ़कर उसके बाद मैं भगवान का आरती करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हो अद्विक बार बार कैमरे के सामने आ रहा था, मेरे को पूजा करते हुए देखकर वो बार बार पीछे से भगवान का वो जय जयकार लगा रहा था, जय जय कर रहा था। तो काफ़ी उसे भी अच्छा लग रहा था कि मम्मी पूजा कर रही है, तो वो भी आना चाह रहा था पूजा करने के लिए। बट मैं मेरे हस्बैंड उसे करीब नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी देर में ही वो उसका बदमाशी वो आने लगता है, और जितनी भी पूजा की सामग्री है, चीज़ें हैं, वो उसे टच करने लगता है। तो इस वजह से उसे मैं दूर ही रखी थी। तो मैं यहाँ लगभग मेरा पूजा अब समाप्त होने को है, मैं कथा पढ़ ली हूँ, अब मैं आरती करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब कथा समाप्त हो गई है। तो जैसे स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने शंख बजाया था, तो अभी भी वो समाप्ति के बाद भी वो शंख बजा रहे हैं, और उसके बाद मैं अब आरती करूँगी। और यहाँ पर जितनी भी लेडी हैं जो फर्स्ट बार टीच कर रही है, उन्हें काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो हुआ होगा, आई होप, क्योंकि मैं यहाँ पूजा को एक बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट में भी और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ दिखाया है कि कैसे कैसे फर्स्ट टाइम जो लेडी हैं वो कर रही हैं, अकेले कर रही हैं, घर परिवार से दूर होकर, तो वो ऐसे इस तरह से पूजा कर सकती हैं। दूर रहकर भी तीज का पूजा वो विधि पूर्वक कर सकती है, जैसे मैंने किया। तो आई होप ये जितनी भी लेडी हैं जो फर्स्ट टाइम कर रही हैं और घर से दूर कर रही हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पूजा हो चुका है, और अब मैं यहाँ आरती की तैयारी कर रही हूँ। जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं यहाँ आरती अब मेरी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हो, और उसके बाद मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद मैं आज फास्ट नहीं तोड़ूंगी, और रात को 12 बजे के बाद मैं बस पानी पीऊँगी, और जो भी कुछ खाना है वो मैं कल सुबह फिर से पूजा करने के बाद खाऊंगी। क्योंकि बहुत सारी लेडी तो ऐसे भी हैं जो पहले मेरी मम्मी लोग जैसे थी, वो रात को 12 बजे के बाद भी पानी वगैरह नहीं पिया करती थी। बट मेरा फर्स्ट तीज था, तो मेरी ननद बड़ी वाली ने बोला था कि आप अगर फर्स्ट टाइम अगर ऐसे करते हो तो वो हमेशा से आपका हो जाएगा। तो इसलिए मुझे 12 बजे के बाद पानी उन्होंने बोला था पीने के लिए, तो अब मैं वैसे ही करती हूँ। तो मैं पी लूँगी 12 बजे के बाद रात को पानी। उसके बाद कल सुबह फिर से यहाँ पूजा करूँगी, और उसके बाद मैं कुछ प्रसाद पहले खाकर, भगवान पे मैं जो चढ़ाई हूँ वो खाकर उसके बाद ही कुछ खाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हो मैं पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है, और मैं भगवान से अच्छे से आशीर्वाद ले ली हूँ। तो अभी चलते हैं पतिदेव से भी आशीर्वाद ले लेते हैं, और क्योंकि पूजा उनके लिए था तो उनसे आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड से भी अपने आशीर्वाद लेने।
तो गाइस देख सकते हो कि मैं अभी पूजा करके जस्ट उठी हूँ और मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि अद्विक पूजा करने नहीं देता और पूजा का टाइम था 3 बजे से पहले तक ही पूजा कर लेना है। मेरी दीदी ने बताया था, बड़ी वाली दीदी ने, तो इसलिए मैं ऐसे तो रात को अच्छा लगता पर मैं सोची समय से ही कर लूँ, तो इसलिए मैं दिन में ही पूजा कर ली। और जो भी विधि से जो भी पूजा होती थी, जैसे जैसे मैं पिछले साल की थी वैसे ही की हूँ। और यहाँ मेरी पूजा संपन्न हुई और अभी मैं फ़ास्ट खोलूँगी नहीं, मेरी फ़ास्ट कल जाकर मैं खोलूँगी और जब कुछ खाऊँगी पूजा करने के बाद, फिर से यहाँ पूजा करूँगी कल, उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे एक बात ये भी कहना है, और जितने भी मेरे नए पेज पर नए चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो उनसे एक विनती है कि वो ब्लॉग को वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय।